क्या हुआ जब अमरनाथ की गुफा में रात को लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, उसके बाद जो हुआ देखकर आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों, अमरनाथ की गुफा एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहां आज तक वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि अमरनाथ गुफा में बना बर्फ का शिवलिंग आखिर कैसे संभव है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हर साल अमरनाथ मंदिर केवल 2 महीनों के लिए ही खुलता है और बाकी पूरे साल बंद रहता है। मित्रों, जहां स्वयं महादेव का वास हो वहां चमत्कार होना तो स्वाभाविक है। अमरनाथ से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें जानने का प्रयास तो कई लोगों ने किया, लेकिन वे इन्हें जान नहीं पाए। आज की ये घटना भी कुछ ऐसे ही रहस्यों से जुड़ी है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप भी बाबा अमरनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें हर हर महादेव। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अमरनाथ मंदिर में अपने आप बर्फ से शिवलिंग का निर्माण होता है और इसका रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया है कि आखिर अमरनाथ में शिवलिंग बर्फ से कैसे बनता है। और ये तो स्वयं महादेव ही जानते हैं। ये महादेव की ही लीला है कि हमें अमरनाथ में बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं। अमरनाथ मंदिर आखिर 10 महीनों के लिए क्यों बंद रहता है और बंद रहने पर भीतर का दृश्य कैसा होता होगा, इन सभी बातों को जानने के लिए एक बार एक व्यक्ति बड़ी चतुराई के साथ अमरनाथ की गुफा में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। उस व्यक्ति का नाम था महेश और वो जम्मू का मूल निवासी था। उसने चोरी से अमरनाथ गुफा में सीसीटीवी कैमरा तो लगा दिया था, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसे किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। 2 महीने अमरनाथ में भयंकर भीड़ होती है क्योंकि भक्त केवल 2 महीने यानी कि जुलाई और अगस्त में ही महादेव के दर्शन कर पाते हैं, नहीं तो उन्हें पूरे साल का इंतजार करना पड़ता है क्योंकि इसके बाद बर्फबारी की वजह से गुफा में प्रवेश बंद कर दिए जाते हैं। अभी मंदिर बंद होने में 3-4 दिन बाकी थे और देखते ही देखते मंदिर बंद होने का समय आ गया और आज आखिरी दिन था जब सभी भक्त बाबा अमरनाथ के दर्शन कर पाते। इसके बाद प्रवेश बंद हो जाने थे। दोस्तों, अगर आप अमरनाथ गए हैं तो आपने देखा होगा कि अमरनाथ मंदिर के पास कई साधु ध्यान में लिप्त होकर साधना करते रहते हैं। महेश ये सब देख ही रहा था कि उसने ध्यान दिया कि उनमें से एक साधु आखिरी दिन बाबा अमरनाथ की गुफा में चले गए। महेश बैठे बैठे इन सभी घटनाओं को होते हुए देख ही रहा था। अब मंदिर बंद करने का समय हो गया था। सभी श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन जो साधु बाबा अमरनाथ के मंदिर में गए थे वे नहीं लौटे और मंदिर का प्रवेश बंद कर दिया गया। पहले तो महेश ने सोचा कि जाकर मंदिर के पुजारी से बात कहें, लेकिन फिर वो चुप रह गया कि यदि उसके द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात किसी को पता चल गई तो उसके साथ अनर्थ हो सकता है। इसीलिए महेश चुपचाप अमरनाथ गुफा के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मंदिर में प्रवेश बंद होने के करीबन 6 दिन के बाद महेश ने जब साधु को सीसीटीवी कैमरे में देखा तो साधु महादेव की शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान कर रहे थे। उन्हें लगातार ध्यान में सदे तकरीबन 1 हफ्ते के बाद महेश ने गौर किया कि साधु जो कि ध्यान की मुद्रा में लिप्त थे उनका शरीर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। महेश ने सोचा कि कुछ नहीं खाने पीने के कारण साधु कमजोर होते जा रहे हैं और इसीलिए शायद उनका शरीर कम नजर आ रहा है। कुछ महीनों तक यही दृश्य नजर आया। फिर तकरीबन 3 महीने के बाद महेश ने गौर किया कि ध्यान मुद्रा में बैठे साधु बाबा के पैर अचानक गायब हो चुके हैं और उन्हें देखकर लग रहा है कि वे हवा में बैठे हुए हैं। महेश इस दृश्य को देखकर चौंक गया। उसके समझ के बाहर था कि आखिर ये कैसे संभव है कि एक साधु जो कि ध्यान मुद्रा में लिप्त है उनके पैर कैसे गायब हो सकते हैं। वे अत्यंत परेशान रहने लगा और फिर तकरीबन 6 महीने के बाद उसने देखा कि साधु के हाथ भी गायब हो गए हैं। इन दृश्यों को देखकर महेश इतना परेशान हो गया कि वो बीमार होने लगा। देखते ही देखते 1 साल पूरा होने वाला था और तकरीबन 10 दिनों के बाद अमरनाथ का मंदिर फिर से खुलने वाला था। उस वक्त महेश ने गौर किया कि जो साधु बाबा पिछले 1 साल से ध्यान मुद्रा में थे वे धीरे धीरे करके गायब हो गए हैं। हैरान परेशान होकर महेश मंदिर के पुजारी के पास गया और उन्हें सभी बातें सच सच बताई। पुजारी ने महेश को बताया कि वे साधु कोई आम साधु नहीं हैं, वे इस धरती पर महादेव के रूप में हैं और वे महादेव के ध्यान में इतने अधिक लिप्त हो चुके हैं और सिद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं जहाँ इनका मनुष्य जीवन से कोई भी वास्ता नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि जैसे पानी की बूंद जब समुद्र में गिरती है तो समुद्र का ही रूप हो जाती है, फिर वो बूंद नहीं रहती। उसी तरह जब भक्त भगवान की भक्ति में इतना अधिक डूब जाता है कि उसे कुछ होश नहीं होता, तब भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। फिर उसमें और ईश्वर में कोई फर्क नहीं रह जाता। ये बात सुनकर महेश मंत्रमुग्ध हो गया
उसे साक्षात उस संत के रूप में महादेव के दर्शन हो गए, भले ही ये दर्शन सीसीटीवी कैमरे द्वारा ही हुए हो। अब महेश अपने आप को धन्य महसूस कर रहा था और वो जान चुका था कि ईश्वर सत्य है और ये पूरी सृष्टि उन्हीं की रचना है। अब देखते ही देखते 10 दिन बीत गए और बाबा अमरनाथ का मंदिर श्रद्धालुओं और अपने भक्तों के लिए एक बार फिर से खुल गया।